Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to Explore Psyche. Today the topic of concern I am going to conduct the topic is attitude. Attitude is the most important aspect, or you can say that is the important topic in the field of social psychology. हम देखेंगे कि एटीट्यूड को साइकोलॉजी में किस तरह पढ़ा जाता है और इसका क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह से इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एटीट्यूड इज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड एवल्यूशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एट सम लेवल ऑफ इंटेंसिटी। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड हमारी किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो एवेल्यूएशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा उस चीज़ की तरफ एटीट्यूड है। इसका एटीट्यूड का जो कंसेप्ट है वो सोशल साइकोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो एटीट्यूड होता है वो सोशल लाइफ में जो इंडिविजुअल्स को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मुझे साइकोलॉजी पसंद है, आपके इस सेंटेंस का मतलब है कि ये आपका एटीट्यूड है उस साइकोलॉजी के सब्जेक्ट की तरफ और आप उसको पढ़ना चाहते हैं या आप उसको पसंद करते हैं, ये आपका एक एटीट्यूड है। सो देयर आर सम कंसेप्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, जिनमें 3 कंसेप्ट्स आ जाते हैं: कॉग्निटिव एटीट्यूड, अफेक्टिव एटीट्यूड एंड बिहेवियरल एटीट्यूड। कॉग्निटिव एटीट्यूड जो होता है वो किस चीज़ के बारे में या पर्सन के बारे में आपकी थॉट्स, आपके थिंकिंग पैटर्न्स या आपके बिलीव्स होते हैं। जस्ट लाइक आपका एक क्लास फेलो है और आप कहते हैं कि ये एक अच्छा लड़का नहीं है या अच्छी लड़की नहीं है और ये हर किसी से लड़ती रहती है, तो ये आपका एक कॉग्निटिव एटीट्यूड है उस पर्सन की तरफ। दूसरा कंसेप्ट है अफेक्टिव एटीट्यूड। अफेक्टिव एटीट्यूड होते हैं किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस जो होते हैं वो आपके अफेक्टिव एटीट्यूड में आ जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो लड़की अच्छी नहीं है, फिर आप कहते आपकी उसके साथ यानी कि गुस्से की या नफ़रत की फीलिंग्स या इमोशन जुड़ जाते हैं, तो ये अफेक्टिव एटीट्यूड है पर्सन की तरफ। उसके बाद देखते हैं कि बिहेवियरल एटीट्यूड क्या कहता है। बिहेवियरल एटीट्यूड कहता है कि अब आपने जो आपने एक फीलिंग्स आपने अपने अंदर पैदा कर ली हैं किसी चीज़ के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में, आप उनको शो कैसे करते हैं या एक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। अब आपने कहा कि वो लड़की अच्छी नहीं है, फिर आपने कहा कि आपने उसके लिए एक नेगेटिव या नफ़रत की इमोशंस और फीलिंग्स पैदा की हैं और अब उसको तंग करके एक बिहेवियर शो कर रहे हैं कि आप उसके लिए अच्छा फ़ील नहीं करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो दी गई है कि एक कंप्लीट एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि इसको अगर अंडरस्टैंड करें तीनों कंसेप्ट्स को मिला के, तो एक पर्सन का ये सोचना कि कामयाबी एक अच्छी चीज़ है, फिर उसका ये सोचना, ये आपका कवर कर रहा है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को, और फिर उसका ये कहना कि मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ, ये हो गया उसका अफेक्टिव एटीट्यूड। और दूसरा फिर उसका कहना को कि सक्सेस को हासिल करने के लिए मेहनत करना और कहना कि मैं अब बहुत मेहनत करूँगा और एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊँगा, तो ये उसका बिहेवियर है उस चीज़ की तरफ। So these are the some concepts of attitude. There are two basic types of attitudes: positive attitude and negative attitude. Positive attitudes are our own positive evaluations or judgment about anything। किसी चीज़ के बारे में आपकी अपनी जो पॉजिटिव जजमेंट होती है उसको आप पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं एक पर्सन की लाइफ में, मतलब कि वो उसकी लाइफ ज़्यादा इजी हो जाती है, उसको हैंडल करना आ जाता है, ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है। इसके अलावा उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसको वो अवॉइड करता है और उसकी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आ जाते हैं, जस्ट लाइक ही बिकम्स मोर हैप्पियर एंड सक्सेसफुल। एंड जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं उनकी पर्सनैलिटी बाकी लोगों के साथ की निस्बत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है और डोमिनेंट होती है, क्योंकि उनकी ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स थोड़ी अलग हो जाती हैं। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हम्बल होते हैं, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी डेली लिविंग्स में उनकी एक्सपेक्टेशंस अच्छी होती हैं और ज़्यादा होती हैं और इसलिए उनको आउटकम्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पॉजिटिव
एटीट्यूड के बेनिफिट्स और क्या होते हैं, उसमें आ जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड है तो अब वो आप में पॉजिटिव मूड्स को डेवलप करेगा, और पॉजिटिव मूड्स आप में प्रोडक्टिविटी को या क्रिएटिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव मूड को डेवलप कर रहे हैं, तो पॉजिटिव मूड अच्छी क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन लोगों का मूड अच्छा था या जिनने फ़नी मूवीज़ देखी थी उनका मूड अच्छा था, इसलिए वो जो कैंडल टास्क था जो डिफ़िकल्ट था वो उसको ज़्यादा ईज़िली उन्होंने सॉल्व कर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट टीम वर्क, यानी कि वो टीम वर्क में अच्छा काम करते हैं, उसको अहमियत देते हैं। सोल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी अच्छी हो जाती है। इनकी क्वालिटी का मतलब है कि उनके काम करने की क्वालिटी या उनकी जो लाइफ गुजारने का तरीका है वो अच्छा हो जाता है। और ब्रीज लॉयल्टी, इंक्रीज प्रॉफिट्स, रिड्यूस स्ट्रेस जो होती है उस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो बहुत कम हो जाती है, या फिर उनको स्ट्रेस आती भी है तो वो इस केपेबल हो जाते हैं कि वो उसके साथ डील कर सकें। और पॉजिटिव एटीट्यूड्स हेल्प्स अ पर्सन बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो पर्सन होता है वो सोसाइटी में भी पॉजिटिव रोल अदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री को भी हेल्प कर रहा होता है। So the next is how we can build a positive attitude, or we can develop positive attitude personality. तो कुछ स्टेप्स हैं कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ चेंजिंग द फोकस एंड लुकिंग फॉर द पॉजिटिव, यानी कि आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे अच्छी हालत नहीं है तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने की बजाय उस सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढें और उस पर फोकस करें। जस्ट लाइक अगर आपको आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो नेगेटिव है और आप जो आपके लिए स्ट्रेसफुल वो साबित हो रहा है, तो आप उसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं या जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको साइड पे रख के उसमें जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उन पे फोकस करें। क्योंकि जैसे कि अगर आप किसी चीज़ आप फ्रेंडशिप के लिए या लव के लिए आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपको फ्रेंडशिप और उसके लिए आपको वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह अगर कोई पर्सन जो है वो फ्रेंडशिप के लिए नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े के लिए ही सर्च कर रहा है तो उसको वही मिलेगा। स्टेप नंबर 2 इज़ मेकिंग अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। इसका मतलब है कि जैसे एक कम्प्लीटली टास्क जो होता है वो आपको मोर एनर्जाइज करता है नेक्स्ट काम करने के लिए। इसी तरह जो एक इनकम्प्लीट काम पड़ा होता है आपके पास वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, यानी कि आप सुस्ती की तरफ चले जाते हैं या इस तरह आपकी एनर्जी कम होती जाती है। तो आपको जो काम है उसको उसी वक्त पे करें ताकि आप मोर एनर्जेटिक हों और ख़ुद को मोर एक्टिव बना सकें। स्टेप नंबर 3 इज़ डिवेलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दिस स्टेप रेफर्स दैट काउंट योर ब्लेसिंग नॉट योर ट्रबल्स, यानी कि अपनी लाइफ में जो आपके पास ब्लेसिंग है उन पे फोकस करें, उनको काउंट करें और उनका शुक्र अदा करें। यहाँ ना कि अपना आपकी जो मुश्किलात हैं उनको देखते रहें और उन पे जो है वो खुद को और दूसरों को ब्लेम करते रहें। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू बी थैंकफुल फॉर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में थैंकफुल रहने के लिए, शुक्र करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं बनिस्बत उनके जो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करती हैं। स्टेप नंबर 4 इज़ गेटिंग इनटू अ कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम। तो जैसे कि हमें देखने के लिए भी ये मिलता है, सुनते भी हम यही हैं कि स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ही हमें एजुकेट किया जाता है, हम डिग्रीज़ ले लेते हैं। और ये सच भी है कि हम कॉलेजेस से, स्कूल से बहुत सारा ऐसा नॉलेज गेन करते हैं जो कि हमारे लिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बट इस दौरान या अब जो एक टाइम आ चुका है इसमें हमें बहुत ज़रूरत है कि हम देखें कि एक एजुकेशन जो है वो असल में है क्या। दैट वी नीड टू सर्च फॉर द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन। स्टेप नंबर 5 इज़ स्टेइंग अवे फ्राम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। टुडेज़ यंग जनरेशन लर्न फ्राम मीडिया, क्योंकि यंग जनरेशन आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया का टाइम है तो उसी में ही वक्त गुजरता है और उसी से ही हम चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं बनिस्बत कि अपने फैमिली सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से हम उसी से ही जो है सीख रहे होते हैं, जिसकी वजह से पीयर प्रेशर्स का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ टीनेजर्स
नहीं बल्कि जो हमारे एडल्ट हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उनमें भी ये पीयर प्रेशर का जो प्रॉब्लम है कॉमन होता जा रहा है, विच लीड्स टू लेक ऑफ सेल्फ इस्टीम, जिसकी वजह से सेल्फ इस्टीम में कमी या लेक ऑफ सेल्फ इस्टीम के प्रॉब्लम फिर बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि लोगों में अब इतनी हिम्मत ही नहीं रही है कि वो उन चीज़ों को नो कह सकें या उन चीज़ों को अवॉइड कर सकें जिनसे उनको दूर रहने की ज़रूरत है। Next is the second type of attitude, that is the negative attitude. Negative attitudes are the negative evaluations or judgments about something. मतलब किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव जजमेंट जो हमारी होती है वो नेगेटिव एटीट्यूड्स होती हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले जो लोग होते हैं वो हर वक्त किसी न किसी चीज़ के लिए अपनी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा था उसके लिए कभी अपने पेरेंट्स को, कभी स्कूल को, कभी गवर्नमेंट को, कभी हर मतलब कि अपनी किसी भी नाकामी की वजह वो दूसरों को कंसिडर करते रहते हैं, और इन्हीं लोगों को पेसिमिस्ट कहा जाता है। पेसिमिस्ट की क्वालिटीज़ यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, भले उनके साथ अच्छा भी हो रहा तो भी उनकी यही कोशिश होती है कि उन्होंने अनहैप्पी ही रहना है और अपनी मुश्किलात के बारे में बोलते रहते हैं। अगर अच्छा भी फील कर रहे हैं तो भी वो ज़बरदस्ती ख़ुद को बुरा फील कराने में लगे रहते हैं, एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ एट कंप्लेंट काउंटर्स, मतलब कि ज़्यादातर वो बस अपनी जो मुश्किलात होती हैं या कंप्लेंट्स होते हैं दूसरों से बस वही गिनते रहते हैं, और ऑलवेज़ लुकिंग फॉर क्रैक्स इन द मिरर ऑफ लाइफ। अपनी ज़िंदगी में जो बुरे हादसात होते हैं, जो एक बुक में बुरे और राख होते हैं वो उनको सर्च करते रहते हैं और उन्हीं पे ही बात करते रहते हैं। नॉट ओनली एक्सपेक्ट द वर्स्ट बट मेक द वर्स्ट ऑफ वॉट एवर हैपन्स, मतलब कि ये नहीं है कि वो सिर्फ जो बुरा होता है उसको एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि जो कुछ भी हो रहा होता है अगर उसको खुद अगर बुरा नहीं भी हो रहा उसको भी वर्स्ट बना देते हैं। बिलीव दैट द सन शाइन्स ओनली टू कास्ट शेडोज़, ये मतलब कि सनशाइन जैसे हमारे लिए होता है कि एक नया दिन आया है तो नई उम्मीद है, नया दिन है, नए काम करने हैं, लेकिन वो बस उनका ये होता है कि नया दिन आया है तो ये भी पिछले दिन की तरह ही गुजरेगा। फॉरगेट देयर ब्लेसिंग एंड काउंट देयर ट्रबल्स, वो उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग हैं उनका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं और उनको भूल के बस अपनी ट्रबल्स पे ही फोकस किए रखते हैं। उसके बाद हैं कि कौन सी चीज़ें हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड बनने में इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कि वो लीड करते हैं कि आपके एटीट्यूड पॉजिटिव होंगे या आपके एटीट्यूड नेगेटिव होंगे। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं और एजुकेशन, जो आपके एटीट्यूड बिल्डिंग को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, और इन तीन को ट्रिपल ईज़ भी कहा जाता है एटीट्यूड के, क्योंकि तीनों ही ई से स्टार होते हैं, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द ट्रिपल ईज़ ऑफ एटीट्यूड। इनको एवेल्यूएट करते हैं कि क्या क्या होते हैं। इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारा होम, क्योंकि होम एक जो होते घर, यानी कि एक कांस्टेंट इंस्टीट्यूट होता है हमारी लाइफ में, बचपन से पैदा होने से लेकर डेथ तक, तो वो हमारी एटीट्यूड बिल्डिंग में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, उसमें हमारे सिबलिंग्स आ जाते हैं, फिर हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, उनसे ही हम सीख रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, बिल्डअप हो रही होती है हमारी पर्सनैलिटी, तो इसी वजह से हमारे एटीट्यूड्स भी उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद घर के बाद आ जाता है स्कूल, क्योंकि घर के बाद ज़्यादा टाइम स्कूल में ही गुजरता है अपने टीचर्स के साथ, अगर टीचर्स हैं तो उनका बाकी स्टाफ के साथ, और सीनियर्स का जूनियर्स के साथ, जूनियर्स का सीनियर्स के साथ, तो वो भी आपके एटीट्यूड्स डेवलप करने में काम जो है अदा कर रहे होते हैं। इसके बाद वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके ऑफिस के जो कोलीग्स हैं वो आगे, उनके साथ आपके इंटरेक्शंस, उनके थॉट्स, उनके ओपिनियंस, फिर आपके जो बॉस होते हैं उनका बिहेवियर, उनका रवैया आपके साथ, और उसके बाद आ जाता है मीडिया जो सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा है आज के दौर में, उसका बहुत ज़्यादा काम है जो कि हमारे एटीट्यूड्स को पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा कल्चरल बैकग्राउंड भी हो सकता है कि हमारे कल्चर के रिलेटेड के अकॉर्डिंग ही हमारे एटीट्यूड्स बिल्डअप हो रहे होते हैं। रिलीजियस बैकग्राउंड, अब आप अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी अपने दूसरों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए या दूसरे लोगों के लिए, अपने अपने सेक्टर के मुख्तलिफ लोगों के लिए या अपने अपोजिट जो आपके मसलक वाले होते हैं उनके लिए एटीट्यूड्स भी आपके रिलीजियस बेसिस पे हो रहे होते हैं।
आपके जो ट्रेडिशंस हैं उनकी बेस पे आप खुद की एवोल्यूशन कर रहे होते हैं दूसरों के लिए। सोशल इन्वायरमेंट, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि आजकल इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है कि पॉलिटिशियंस का जो सीन चल रहा है वो भी हमारी थॉट्स को या हमारे एटीट्यूड्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा था एक्सपीरियंसेस। इसके बाद अपनी फैमिली के, स्कूल्स के या इन्वायरमेंट की जो चीज़ें, उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपके एटीट्यूड्स डेवलपिंग को या बिल्डिंग को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। यानी कि आपने किस चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में जो एक्सपीरियंस किया है पर्सनली किसी इवेंट में अपनी ज़िंदगी में, वो आपको बताता है कि आपने नेक्स्ट टाइम उस चीज़ के लिए या उस पर्सन के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने कैसा उसका एटीट्यूड बनाना है। अब अगर आपने एक टाइम में आप किसी फ्रेंड से मिले हैं, आपको वो अच्छा अपने किसी कोलीग को या किसी को भी मिले हैं, वो आपको वो अच्छा नहीं मिला, तो आप दूसरी बार उसको मिलने से अवॉइड करें। कि यानी कि वो आपका एक्सपीरियंस है, आप कह रहे हैं कि लास्ट टाइम इसके साथ मेरी बात अच्छी नहीं रही थी, यानी कि वो आपका एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से आपको उस बंदे के लिए आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया, यानी कि आपने उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप कर लिया। उसके बाद आ जाती है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन में हमारी एकेडमिक एजुकेशन भी आ जाए, जो हम डिग्रीज हासिल करते हैं, और इसके अलावा जो एजुकेशन हमें एक शऊर देती है, जैसे कि हमने पीछे बात की है कि हमें एक ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में सर्च करने की ज़रूरत होती है कि एजुकेशन होती क्या है। इसके बाद में हम देखते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के दरमियान डिफरेंस क्या है। Positive attitudes are always a part of the answer and negative attitudes are always a part of the problem। यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होते हैं वो हमेशा सोल्यूशन पे फोकस कर रहे होते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड्स प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे होते हैं। पॉजिटिव सेज इट मे बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल, नेगेटिव सेज इट मे बी पॉसिबल बट इट्स डिफ़िकल्ट। पॉजिटिव कहता है कि ये मुश्किल है लेकिन ये पॉसिबल है, कर सकते हैं। नेगेटिव वाले कहते हैं कि ये पॉसिबल है लेकिन होगा नहीं, ये मुश्किल है इसलिए हम नहीं कर सकते। और पॉजिटिव वाले कहते हैं कि पॉजिटिव वाले हमेशा टीम को प्रेफर करते हैं, टीम में वर्क करना, और नेगेटिव वाले हमेशा टीम्स से भागते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं, और नेगेटिव जैसे कि पहले ही बात की कि वो प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। Positive attitude says life is filled with experiences and negative attitude says life is hard। नंबर 6 के पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले पर्सन जो होते हैं विनर्स होते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल होते हैं, और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं वो पीछे पीछे भागते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं, इसलिए दे आर लूजर्स। और पॉजिटिव एटीट्यूड से आई कैन डू एंड नेगेटिव एटीट्यूड सेज आई कैन डू। सो it was all about the attitudes, which is the most important topics in the field of psychology or social psychology। I hope कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।